एहसन सिंह साहब, वो तो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का मॉडल दिख रहा है छत पर, और वहां बिजली विभाग उन पर मुकदमा दर्ज कर रहा है। ये तो मॉडल होना चाहिए कि सांसद साहब अपने घर पर सोलर एनर्जी का इतना बढ़िया मुजाहरा कर रहे हैं कि बिजली विभाग वालों से गलती तो नहीं हुई कोई। सब समाजवादी पार्टी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए नहीं मानना चाहिए कि समाजवादी, हर आदमी का एक नेचर होता है। समाजवादी पार्टी का भी नेचर है, जब वो सरकार में थे, जब नहीं थे, अल्लाह बोल का नारा देते थे, कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो सरकारी संसाधन है वो सब कुछ हमारा है, उपयोग करिए। और सबने देखा है, टीवी 9 के जिम्मेदार चैनल पर भी शायद दिखाया गया था जी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के ही मंच पर इनके एक वरिष्ठ जो 8 बार के विधायक, 2 बार के सांसद थे, उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को कह दिया गया है मुस्लिम एरिया में कोई बिजली का अधिकारी नहीं आएगा, आप खूब कटिया कनेक्शन से बिजली जलाइए, आपको पूरी तरह से छूट है। तो वोट के बदले छूट और वोट के बदले लूट की वो छूट है समाजवादी पार्टी में। लेकिन समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि सरकार बदल गई है, इस समय अधिकारी अपना काम करें, ऐसी गलती ना करें। अब रही बात वर्क साहब की, तो आप देखिए वर्क साहब क्यों समाजवादी पार्टी के नेता है। अगर आप केवल बताए होते कि एक सांसद, सिर्फ इतना केवल कहे होते कि एक सांसद जिसके घर बिजली चोरी की जा रही थी, और किसी से भी उत्तर प्रदेश और भारत में पूछते कि वो कौन हो सकता है, तो लोग बता देते कि वो समाजवादी पार्टी हो सकती है। तो मुझे लगता है इस नाते समाजवादी पार्टी पर नाराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये अधिकार है अपराध करना, अपहरण करना, हत्या करना, बिजली चोरी करना, जमीन कब्जा करना, और खुलकर एक विशेष धर्म की मदद करना, और विशेष धर्म वाला कुछ भी कह दे, गला भी काट दे, दुष्कर्म भी कर दे, तो उसके साथ खड़ा होना। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को बहुत दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता, इसलिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा कार्य किया। दूसरी बात मैं कहूंगा, सिर्फ संभल में वर्क साहब पे नहीं हुआ है, आपके जिम्मेदार चैनल पर आज दिखाना होगा 1250 1250 लोगों पे, बिल्कुल बिल्कुल 1250 लोगों पर, जो ये व्यक्तिगत कहा जा रहा है ना, हमारे जिम्मेदार जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इस बात को देखें, 1250 लोगों पर कार्रवाई। और ये नहीं कि जिस दिन वो दंगा हुआ है उसके बाद कार्रवाई हो रही है, लगभग 3 महीने से कार्रवाई हो रही है, और 6 महीने से पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। उसमें राम भी है, रहीम भी है, मोहन भी है, सोहन भी है, इमरान भी है, और झन्ने भी है, नन्हे भी है, बन्ने भी है। तो इसलिए इसको धर्म के एंगल से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी को एक लूट की छूट थी, वो लूट की छूट नहीं मिली। इस नाते आदरणीय चौहान जी, अगर समाजवादी पार्टी को दर्द है तो दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में सत्ता संभाले, तभी उन्होंने कहा कि अपराधी, जो किसी भी तरह का अपराधी हो, उसको प्रदेश छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके और इस तरह के कार्य कर सकते हैं। एक घटना सिंह आपको साहब, बताऊंगा, एहसन सिंह मेरठ साहब। में समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, और बिजली के कर्मचारी जाते हैं और लाठी डंडों से पीटे जाते हैं। रिकॉर्ड है, चाहेंगे तो हमारे मित्र सर्च करके देख लेंगे। आदरणीय सुनील जी यहाँ बैठे हुए हैं, तब हम लोग भी पत्रकारिता में थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो लोग मार पिटाई किए थे वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इस नाते मैं कहूंगा इतनी बात कि समाजवादी पार्टी की गलती नहीं, स्वभाव में समाजवादी पार्टी ऐसे कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो पारदर्शिता से कार्य करती है, वो ये नहीं देखती है कि किस जाति को छोड़ना और किस जाति को पकड़ना, किस धर्म को छोड़ना और किस धर्म को पकड़ना। जो गुनाहगार है, अगर गुनाह किया है तो चौहान साहब उस पर कार्रवाई होगी, और जरूर कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, बिजली चोरी पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर, जो गाजियाबाद नोएडा में लोग रह रहे हैं, उनको तो जो अपार्टमेंट में बिजलियां हैं वो किस रेट पे मिल रही सबको मालूम है। जितेंद्र वर्मा जी, सीधा आरोप है एहसन सिंह साहब का, वो ये नहीं कह रहे कि ये जियाउर रहमान की चोरी है, वो कह रहे हैं सपा का नेचर और सिग्नेचर चेंज होगा ही नहीं, हमने तो लूट पर रोक लगाई है। और 1250 लोग केवल संभल में पकड़े हैं, लेकिन इनको सिर्फ जियाउर रहमान दिखाई देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है झूठ बोलना और नफरत फैलाना। सबसे पहले तो सरकार ने सरकार प्रायोजित दंगा करवाया संभल में, और जब दंगे में सरकार की छवि धूमिल हुई
उसके बाद इन्होंने खीज मिटाने के लिए जैसे सांसद और धूमिल क्या विधायक। हुई, जितेंद्र जी हम बीच में नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल ले लीजिए, धूमिल क्या हुई, कोर्ट से फटकार पड़ गई या ये कहा गया कि दंगा प्रशासन की गलती थी, मतलब कुछ उसको एलोबरेट तो एसएन सिंह साहब से पूछ लूंगा मैं। सरकार कोर्ट नहीं बनाता है, सरकार जनता बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी ठीक। की सरकार की छवि जनता में धूमिल हुई। तो इन्होंने अपनी खीज मिटाने के लिए सपा के सांसद और विधायकों पर, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे। इनका पेट तब भी नहीं भरा तो ये बिजली चोरी का आरोप लगाकर एक नया फर्जी मुकदमा इन्होंने तैयार कर दिया, जबकि उनके घर में एक में निर्माण कार्य चल रहा है, दूसरों में एक बड़ा सोलर पैनल लगा है। आपने अभी दिखाया भी, और भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा नहीं हमने एक बड़ा ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखाई, सोशल मीडिया से वीडियो नहीं है। अभिजीत ठाकुर को मैं खड़ा कर सकता हूं, जो है वो सामने है। और अब इसको आप बोल लीजिए, फिर अगर आप ही को बोलना है बीच में तो फिर आप बोल लीजिए, नहीं, हमारा आप कह डिस्टर्ब रहे मत हैं कि करिए। सोशल मीडिया भी देखा नहीं है, तो फिर मैं आप कह रहा हूं बोलिए, गलत नहीं है। आप बोलिए और बीजेपी के साथी को बुलवा दीजिए। अब ये आरोप तो ठीक है, हम इतना उसको लेते भी नहीं जितेंद्र जी, आप कह लीजिए हम बीच में बीजेपी आप के मत साथ बोलिए, हैं। देखिए आपको बुलवाना है तो बीच में मत बोलिए। ठीक। देखिए सरकार झूठ फैला रही है, नफरत फैला रही है, और बदले की भावना से कार्रवाई करना सरकार की प्रवृत्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले अपनी खीज मिटाने के लिए उन पर मुकदमे लिखे। जब इनका मन नहीं भरा तो ये बिजली चोरी का फर्जी मामला, एक आरोप लगा दिया। अब बताइए, बिजली विभाग ने इससे पहले कब प्रेस की थी किसी बिजली चोरी को लेकर? ऐसा ही इन्होंने आजम खान साहब के साथ भी किया, लेकिन सब समय के साथ आएगा ना। बकरी चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सोचिए आप, एक मंत्री 4 बार का, 10 बार का विधायक सांसद बकरी चुराएगा? एक कॉमन सेंस की बात है। ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि कितनी बुद्धि है इनके अंदर, कितनी कैसी सोच है इन लोगों की, कि बदले की भावना में इतना ये लोग आंख बंद करके कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी तरह से बस हमें कुछ लोगों को परेशान करना है, समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान करना है। उनके यहाँ सोलर पैनल बड़ा वाला लगा है, जनरेटर लगा है, दर्जनों बैटरी लगी है, सब कुछ सामने है, स्पष्ट दिख रहा है। जब बिजली जलाई नहीं गई तो बिजली का बिल तो जीरो आएगा ही। सोलर पैनल जिनके यहाँ लगा है जीरो ही आता है, लेकिन इनको तो करना है क्योंकि वो दंगा करवाया है, जनता में इनकी छवि धूमिल हुई है। उसके बाद ये ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, फर्जी कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सोच लीजिए, ये चाहते हैं कि 2027 तक ये दंगा करवाते रहे। ये इनकी चुनावी टैक्टिस है, सफल नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब पर बोलकर अमित शाह जी फंस गए। इसके पहले संविधान आरक्षण पर फंस गए थे। सुन लीजिए, अब ये जानते हैं 27 में इनको जाना है, तो बचने का कोई न कोई अंतिम कोशिश तो करेंगे। भाई थानों पे बिजली चोरी हो रही है, थानों में लाखों लाख अच्छा, उत्तर थानों प्रदेश में के बिजली थानों तो का- अब ठीक है, सुनिए, आपको पूरा मौका दिया। सुनिए, सुन लीजिए, निरीक्षण करा लिया जाए। थानों में लाखों लाख महीनों की बिजली चोरी होती है, और कनेक्शन कटने के बाद कटिया डाल के फिर से वो चोरी करते हैं। और एसपी डीएम आवासों का देख लीजिए, लाखों करोड़ों रुपया बाकी है। मंत्री आवासों को देख लीजिए। लेकिन ये सपा सरकार के नेताओं को फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं। इसमें इनको मजा आ रहा है क्योंकि इनकी सरकार है। अब ये सोचते सरकार बदलेगी नहीं, लेकिन इनका भ्रम जनता ने 2024 में तोड़ा था। अब दलित पिछड़ा भाग खड़ा हुआ इनको छोड़ के, है ना। ये भाजपाई हिंदू बनाने पर तुल गए, फिर से इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। ये चुनावी टैक्टिस शुरू की, ये फेल हो जाएगी। इनका खत्म होना तय है 27 में। हम सत्ता में आएंगे तो आज जो दे रहे हो ब्याज सहित वापस कर देंगे। भाई आप ही सिखा रहे हो हमको ना। बलात्कारी आपके लोग, सेक्स रैकेट भाजपा में देश में सबसे ज्यादा नेता पकड़े गए, बलात्कार में भाजपा में देश में सबसे ज्यादा नेता पकड़े गए, कानून व्यवस्था बिगाड़ने जितेंद्र भाई, में भाजपा के नेता सबसे हो आगे गया, हैं। लेकिन हो- उसकी कोई चिंता इनको नहीं है। अब सवाल भी तो ले लीजिए, आपने कहा बीच में मत बोलना। फिर जियाउर जी रहमान भाई। कल हाईकोर्ट क्यों गए हैं और हाईकोर्ट से राहत मिली? आपको भी देखिए, कोर्ट पे आप- विश्वास है ना? देखिए आप समझ अब लीजिए- सुन ले, सवाल ले लीजिए फिर एक एक बात। अगर कोर्ट पे विश्वास है इसीलिए जाते हैं ना, कोई भी विपक्ष का नेता हो या हम आप आम आदमी भी हैं, तो ये कहते हैं अगर ऐसा गलत कर रहे हो तो आप कोर्ट में देख लेंगे। धमकी आखिरी में पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई भी कैसा भी है तो यही कहता कोर्ट आप गए, आपने कहा थानों में चोरी हो रही है, मंत्री आवास पे करोड़ों का बिल है। मुझे ये बताइए, तो
इनको भी जियाउर रहमान वर्ग हम कहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं, 25 करोड़, और जितने घर हैं सब में हो रहे हैं, तो चोरी हो रही, इसका लाइसेंस इनको भी मिल गया कि जियाउर रहमान जो पकड़ा गया, कानून तो ये नहीं कहता क्योंकि 13,000 घरों में चोरी हो रही तो जियाउर रहमान क्या भी होने दो, जो पकड़ा गया वो नहीं। आप पास आ रहा हूं, पहले मैं सवाल ले लूं फिर आप। कोई बिजली चोरी नहीं हुई है और कोई बिजली चोरी का काम नहीं हुआ। ये फर्जी केस कार्रवाई कर रही है सरकार, जिस पे चाह रही है उसी पे कार्रवाई कर रही है। और अधिकारी को 5 साल नहीं रहना होता है। जिस मीटर वाले अधिकारी ने MRI किया मीटर का, उसने कहा मुझे ये भी धमकाया कि जैसे अभी आपने कहा कि सत्ता में आने दो, मैं निपटाता हूं फिर ब्याज सहित, तभी तो वो कह रहे हैं। जो कह रहे हैं सुन लीजिए, अभी आप जो कह रहे हैं, अभी दूसरी सरकार होगी, उस अधिकारी से जो चाहेगी वो कहलवा ले। यही तो आजम खान साहब ने किया, साहब वाले मामले में किया इन लोगों ने। मैं वही कह रहा हूं, सरकार आजम है, मैं जानना नहीं चाह रहा था, अधिकारी कहलवा रहे, मैं जानना नहीं चाह रहा था आजम खान को सजा कहां से मिली है। आजम खान को कोर्ट से सजा मिली है ना, और कोर्ट से ही राहत मिली है बिजली बकरी चोरी में। देखिए, अभी आपको 307 का केस लगा के जेल भेज दें हम सरकार में, और तो आप फंस जाओगे ना, आप भी सजा पा जाओगे। देखिए, सरकार अन्याय करती है, भाई पुलिस ठीक है। फर्जी अब एसएन सिंह साहब जवाब दे। ये तो भाई उन्होंने हमें मुकदमा लिखवा दिया 307 का, कोर्ट धाराओं के आधार पर, और फिर कोर्ट में हुई जिन्हें और बहस के आधार पर फैसले लेती है। लेकिन जब इतने केस लगा के भेज दोगे किसी को, एक मिनट सुन लीजिए भैया, समाजवादी पार्टी का परिचय मत दीजिए। एसएन सिंह एक मिनट, उनको बात पूरी कर लेती है, हो गई बात पूरी जितेंद्र जी। एसएन सिंह साहब, ये सीधा सीधा आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। इन्होंने लगाया, अब सुनिए, 4 आरोप इन्होंने लगाए। एक तो आजम खान जी की बात कही, एक बात संभल की, दूसरा बाबा साहब की बात की, बलात्कार की बात की, और दंगा की बात की, और सबका एक आधार है, हम कोर्ट पे जाते हैं।